सुस्वागतम, वंदे मातरम। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में बात की थी। इस बार हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी विषय की आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, तो इसी संबंध में अब है विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है, उन शब्दों को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे नील गगन कह दिया, या कृष्ण मेघ यानी कि काले बादल, या अच्छा आदमी, या मीठा भोजन, इस तरह से। अब है विशेषण। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपके गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब है पहला गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण या दोष जैसे रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, स्पर्श, समय या स्थान आदि के आधार पर हो और उनका हमें बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यानी कि गुण दोष के आधार पर ही मान लें तो अच्छे लोग, या भला आदमी, या बुरे लोग, या परोपकारी, या समाज सेवी मनुष्य, इस तरह से ये सब आएंगे गुण दोष के आधार पर। अगला है आपके रंग के आधार पर, जैसे गुलाबी नगर, लाल मिर्च या काली मिर्च, इस प्रकार से ये सब होंगे आपके रंग के आधार पर। फिर आपके आकार के आधार पर, जैसे ऊंचे पर्वत, गहरी खाई, लंबी नदी, ठीक है। फिर आपके अवस्था के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव, गैस, या वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, ये सब आएंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था का मतलब होता है जैसे आयु या उनके समय के आधार पर। फिर आपके स्वाद के आधार पर, जैसे मीठे अंगूर, खट्टे नींबू, कच्चा दूध, इसके आधार पर। फिर है स्पर्श के आधार पर, जैसे हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं उस समय कैसा अनुभव होता है, उसके आधार पर है। जैसे कठोर पत्थर है, बालू रेत, मुलायम रेत, या मखमली वस्त्र, इस प्रकार से। अब है समय के आधार पर, जैसे सौभाग्यशाली दिन, या साप्ताहिक अवकाश, या नया ज़माना, इस तरह से ये सब समय के आधार पर हम भेद देखते हैं। फिर आपके स्थान के आधार पर, जैसे बीकानेरी नमकीन, या लोणी के रसगुल्ले, या जयपुरी रजाई, या सांगानेरी प्रिंट, मालानी प्रिंट, इस प्रकार से ये होते हैं आपके स्थान के आधार पर। और अन्य के आधार पर माने तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, हिमालय प्रदेश, और जैसे समुद्री प्रदेश, इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण में ये भाग मानते हैं। दूसरा है आपके परिमाणवाचक विशेषण। एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट वगैरह, ठीक है, जबकि परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। तो जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित अथवा अनिश्चित जो मात्रा का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, या 2 बीघा ज़मीन, थोड़ा सा धन, इस तरह से। तो इनके आधार पर भी 2 हो सकते हैं, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में तो क्या होगा, जैसे 2 बैग या 2 गाड़ियाँ, तो ये निश्चित है। जबकि अनिश्चित का मतलब कि कोई लोग हैं या कुछ सामान पड़ा है, तो ये हो गए अनिश्चित में, जिनका परिमाण यानी कि कुछ पता नहीं है कि वो कितने हैं, उनकी संख्या या उनका माप तोल पता नहीं है। संख्या का मतलब जैसे संख्यावाचक विशेषण है, उसमें इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं आप। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ होता है कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 है आपके। निश्चित में होगा जैसे 5 कार, या 5 घोड़े, या 3 गायें, ये तो हो गए निश्चित संख्या। अनिश्चित में क्या होगा, कितने हैं,
उसके आधार पर कि जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, नहीं पता। कुछ लोग जा रहे हैं, नहीं पता कितने। फिर कह दिया कि जैसे थोड़े पैसे, पता नहीं है ना कितने, जबकि निश्चित बता दें कि 500 रुपये, तब तो पता है कि ये 500 ही है। जबकि अनिश्चित में क्या होगा कि थोड़े से रुपए, थोड़े से पैसे, तो अब उसमें अनिश्चित है कि कितने हैं, नहीं पता। या कुछ पुस्तकें, तो नहीं पता, जबकि कह दें कि 4 पुस्तकें, तो नियत है या निश्चित है कि वो उनकी संख्या की 4 ही है। ये होते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। अंतिम है आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द, ठीक है ना, सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस व्यक्ति को बुलाइए, उस क्या है, सर्वनाम है, जबकि उस व्यक्ति को बुलाइए मतलब कि वो सर्वनाम हो गया उसके लिए, लेकिन यहाँ पर वो विशेषण भी है क्योंकि वो एक निश्चित संकेत कर रहे हैं कि उनको ही बुलाना है। तो सार्वनामिक या संकेत का मतलब वही होता है। फिर कह दिया कि वह पोशाक सुंदर है, तो मतलब वह मतलब के संकेत भी है और सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। फिर कह दिया कौन व्यक्ति आया था, तो मतलब के कौन सर्वनाम भी है और यहाँ पर संकेत भी है कि कौन व्यक्ति आया था। इसी तरह से ये थे आपके विशेषणों के प्रकार। अब एक और इसमें एक मुख्य बिंदु आता है प्रविशेषण। इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो है विशेषण, और उस मतलब के सामने वाला कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया विशेष्य। जैसे काला घोड़ा, तो काला तो हो गया उसका विशेषण, जबकि घोड़ा कौन हो गया, विशेष्य। इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर प्रविशेषण का अर्थ के जैसे घोड़ा वो बहुत तेज़ दौड़ता है, घोड़ा तेज़ दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता होगी तेज़। अब कह दिया बहुत तेज़ दौड़ता है, तो मतलब ये क्या होगी, तेज़ की भी विशेषता होगी। इस तरह से विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाता है प्रविशेषण। ऐसे कह दिया अति मन बुद्धि बालक, मतलब के मन बुद्धि तो वो है, अति लगा दिया आगे, इसका मतलब कि और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब के ना समझ है, इसलिए वो अति मन बुद्धि बालक। इसी प्रकार से और भी बता सकते हैं कि कोई कार्य कर रहा है तो क्या अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये उस अच्छे कार्य की विशेषता होगी बहुत, इसलिए वो कहलाएगा प्रविशेषण। तो इस प्रकार से आपके विशेषण के जो 4 तो उसके प्रकार हो गए, और ये 5वां एक भाग हो गया कि प्रविशेषण क्या होता है। तो हम सब इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे। जो भी आपको मुख्य बिंदु साथ में दिए जा रहे हैं उसको आपको नोटबुक में भी उतारना है। धन्यवाद, नमस्कार।